अगर सही मायने में देखा जाए तो आज के जमाने में हर व्यक्ति के जीवन में समस्या बहुत बड़ी बात है। बहुत आज के मायने में अगर देखा जाए तो समस्या बहुत। संत तपस्या करने के लिए गंगा जी के घाट पर जाते, सन्यासी साधु तपस्वी साधक उपासक नर्मदा जी के घाट पर या कहीं आश्रम में या कहीं एकांत में क्यों जाते हैं? तपस्या। पर वो माया में से गिराते चले जाते हैं कि तपस्या तो हो नहीं पाती, पर समस्या में गिरते चले जाते। फिर निवेदन है, जितने महापुराण की कथा को श्रवण करने वाले आप बैठे हो, जितने टीवी पर कथा सुन रहे हो, जितने फेसबुक पर कथा सुन रहे हो, जितने कथा के पंडाल में भटिंडा पंजाब की इस पवित्र धरा पर बैठकर कथा सुन रहे हो, इतना याद रखना कि आप घर में रहकर, परिवार में रहकर, परिवार का भरण पोषण करते हुए, परिवार को पालते हुए, बच्चों को संभालते हुए भी अगर 2 मिनट भी आपके मुख से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम निकल रहा है, 2 मिनट भी आप भगवान को याद कर रहे हो, तो समझ लेना कि आप दुनिया के सबसे बड़े संत और साधु हो। आप बहुत बड़े साधु, आप बहुत बड़े उपासक। अभी अभी कुंभ देखा होगा आप लोगों ने, कुंभ का दर्शन करा होगा, महाकुंभ के दर्शन में इतने बड़े बड़े संत साधु तपस्वी साधक उपासक उस कुंभ के मेले में पहुंचे भगवान की भक्ति करने। और जनमानस की दृष्टि में भगवान को तो लोग केच करना भूल गए, मालूम पड़े रहा, हीरो हीरोइन को केच कर रहे, आईटी बाबा को केच कर रहे, कहीं किसी महिला को केच कर रहे, कहीं माला बेचने वाली को केच कर रहे। शिव महापुराण की कथा कहती है, आप अगर शिव महापुराण की कथा में आकर बैठे हो, या कुंभ के मेले में गए हो, या हरिद्वार गए हो, या 4 धाम की यात्रा करने गए हो, या भगवान का भजन करने के लिए गए हो, या जितनी देर गुरुद्वारे में आप पहुंचे हो गुरु की वाणी को श्रवण करने के लिए, मत्था टेकने के लिए, उतनी देर तुम्हारी दृष्टि में कोई दूसरा नहीं होना चाहिए। उतनी दृष्टि में केवल मेरा वाहिगुरु हो, और शिव हो, राम हो, कृष्ण हो, शंकर हो, जो तुम्हारा इष्ट हो। जो बोले सो निहार, उतनी देर तुम्हारी दृष्टि में परमात्मा हो। हमारी दृष्टि तपस्या, दोनों साथ। आज के युग में तो ऐसा लगता है जो तपस्या करने जाते हैं वो समस्या में फंस जाते हैं, और जो समस्या में फंसे हुए हैं वो तपस्या में लगे जाते हैं। तपस्या और समस्या दोनों में अंतर है। तपस्या जरूरी नहीं है कि एकांत में बैठकर करी जाए, तपस्या जरूरी नहीं कि गंगा यमुना सरयू के घाट पर बैठकर करी जाए, तपस्या जरूरी नहीं कि पर्वत पर बैठकर करी जाए। तपस्या अपने घर में रहते हुए, परिवार में रहते हुए, माता पिता की सेवा करते हुए, पत्नी बच्चे परिवार को संभालते हुए, भगवान के नाम जाप जो मुख से निकलता जाए वो भी तपस्या से कम नहीं है। और तपस्या एक दिन शिव तक पहुंचा देती है, और समस्या एक दिन शमशान तक पहुंचा देती है। बिना भटकाओ
ये कपड़े मैं आशा सिंह सिरसा हरियाणा से हूँ। मैं आशा सिंह सिरसा हरियाणा से आई हूँ। मेरा मोबाइल नंबर कहीं बैठी हूँ तो आप काफी है आ जाइए। यहीं से चढ़कर मरा है बड़ा आज रास्ता है बाहर से। मैं आशा सिंह निवासी सिरसा हरियाणा से हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये एक लोटे जल का मैं क्या वर्णन करूँ गुरुदेव। एक लोटा जल और बेलपत्र चढ़ाना मेरे लिए बहुत फायदेमंद हुआ। मैंने आपकी कथा सिरसा में 2 बार सुनी, पिछले बार भी सुनी, इस बार गुरुदेव। पिछले वर्ष मैंने बाबा से जो मांगा मेरे बाबा ने कृपा करी। इस वर्ष जो मैंने बाबा से विनय करी थी, मेरे 2 बेटे हैं गुरुदेव। एक 13 साल से सरकारी नौकरी का प्रयास कर रहा है और दूसरा बेटा 7 वर्ष से सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा है। गुरुदेव पिछली बार मैंने अपने बच्चों से कहा था कि पंडाल में बैठकर बाबा से मांगो तो सही बाबा देता है। जब आपकी पहली कथा सिरसा में हुई, बच्चों को विश्वास नहीं हुआ। अभी 1 महीने पहले ही आपकी कथा बाबा के सिरसा में हुई। मेरे दोनों बच्चों ने जो 13 साल से तैयारी कर रहा था, 7 वर्ष से तैयारी कर रहा था, दोनों बच्चों ने कथा श्रवण करी, बाबा को प्रणाम करा, अपनी मेहनत 4 गुनी करी और आज बाबा की कृपा से दोनों की सरकारी नौकरी हो गई। इसलिए मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने आप सिरसा की कथा को कितना दिन हो गया है? क्या लग रहा था शिवरात्रि के प्रथम 10-12 दिन की मेरे दोनों बेटों का सरकारी नौकरी का लेकर आ गया। मैं बाबा को प्रणाम करने के लिए मैंने बोला था जैसे लेकर आएगा, जहां कथा चल रही होगी मैं जाकर प्रणाम करूंगा। दीदी कह रही है मेरे को 10 साल से अस्थमा था और बिना पंप के रह नहीं पाती थी। आज 2 साल से पंप लेना बंद कर दिया और अस्थमा पूर्ण तरह से ठीक है। एक पत्र बड़ा सुंदर है। किरण बाला पत्नी सुरेंद्र कुमार शर्मा, वाशी गांव, रंजीबाग, जिला गुरदासपुर की रहने वाली है। आप ही मैं किरण बाला पत्नी सुरेंद्र कुमार शर्मा, वाशी गांव, रंजीबाग, जिला गुरदासपुर के रहने वाली हूँ। मैं भोले बाबा को प्रणाम करने के लिए आई हूँ। 2022 में कथा सुन रही हूँ। मेरा लड़का हरीश शर्मा जो कि सीए की पढ़ाई कर रहा था, एक बार उसने हिम्मत आ गई। मैंने उसे कहा हिम्मत मत हार, 4 गुना मेहनत कर। वो सीओ वाला मार्ग करता है, जब अपनी पढ़ाई को 4 गुना बढ़ाओगे, मेहनत 4 गुना करोगे और एक बेलपत्री में शहद लगाकर शिवलिंग पर चढ़ाकर पेपर देने जाओगे तो फल जरूर मिलेगा। आपके कहने पर मेरे बेटे ने वापिस सीए की पढ़ाई करी और मेहनत करी। आज मेरा बेटा बाबा शिवजी की कृपा से सीए बन गया और बाबा सीए तो बना। मेरे बेटे ने मंदिर जाना नहीं छोड़ा तो बाबा ने भी ऐसा हाथ पकड़ा कि उसकी नौकरी
आईसीआईसी बैंक में मैनेजर के पद पर हो गई है। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आया हूँ। गुरुदेव बाबा से जब भटिंडा में मेहता जी ने कथा कराई अमर सिंह जी ने, तब हमने बाबा से प्रार्थना करी थी, बाबा हमारे पास मकान नहीं, कहीं व्यवस्था आप करिए। मैं क्या वर्णन करूं गुरुदेव, बाबा की ऐसी कृपा हुई। उस कथा को पंडाल में केवल बाबा से बोल कर गई थी कि बाबा हमारा मकान नहीं, आप कृपा करो। आज बाबा की कृपा से 2 मकान 2 प्लाट और बाबा ने इतना दे दिया कि कोई कमी नहीं छोड़ी। मैं बाबा को प्रणाम करूं। किरण बाला पत्नी सुरेंद्र कुमार शर्मा बाशी गांव रंडी बाग जिला गुरदासपुर की रहने वाली है। शिवकर तो किसको कर शंकर किसको कर। और देखिए पत्र बहुत सारे हैं, इतने सारे पत्र प्रतिदिन आ रहे हैं। इतने पत्रों को तो हम नहीं पढ़ पाते हैं, पर जितना 2-4 पत्र उसमें पढ़कर जो भी सामने आता है आपके सम्मुख में बोल निवेदन, भले पत्र हम पढ़े चाहे ना पढ़े, पर बाबा से आप प्रार्थना जरूर करना कि मेरी झोली खुशियों से भरना। एक पत्र मेरा भी व्यासपीठ पर पहुंचना चाहिए। पत्र पढ़ा जाए ना पढ़ा जाए पार्वती जी को शिव जी ने सीखा। साधना तपस्या का बल बड़ा तो सीखा। थोड़ा पकाएगा चिंता अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। हे हार तुम्हारे हाथों में और तीर तुम्हारे हाथों में। थोड़ा कष्ट ज्यादा है, समझ लेना कि अभी बाबा भाई पढ़ रहा है और भाई पढ़ेगा तो एक न एक दिन थोड़ा न थोड़ा निर्णय थोड़ा वो प्रश्न शारदा भटिंडा पंजाब की निवासी कहीं बेटी हो शारदा जी। मैं शारदा भटिंडा पंजाब अजय जी, हाँ वापिस आते रहेगा अजय। मैं शारदा भटिंडा पंजाब की निवासी हूँ। मेरे 2 बेटे और 2 बेटियाँ। पति की 2018 में कैंसर से मृत्यु हो गई। 16 साल से किराए के मकान में रह रही थी। जब अमर जी ने कथा कराई भटिंडा में पहली, तब हमने बाबा से प्रार्थना करी कि बाबा बहुत तकलीफ में कृपा करना। आज बाबा की ऐसी कृपा हुई है। कथा सुनने का 7 दिन निकला था और 7 दिन के बाद में बाबा ने मेरे प्लाट भी दिलाया और भटिंडा में मकान भी बनाया। आज बाबा की कृपा से 2 मंजिला मकान मेरे